तो देश छोड़कर भागे गोवा अग्निकांड केस के गुनहगार क्लब मालिक गौरव लूथरा की पहली तस्वीर सामने आई है। थाईलैंड से गौरव लूथरा की ये पहली तस्वीर सामने आई है। 6 दिसंबर की रात क्लब में हुए अग्निकांड के बाद 7 दिसंबर की सुबह लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड फरार हो गए थे। गोवा पुलिस ने विदेश मंत्रालय को सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा के पासपोर्ट रद्द करने के लिए एक लेटर लिखा है। विदेश मंत्रालय ने गोवा पुलिस को बताया कि लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट का रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देखिए ये तस्वीर आई है सामने, जब वो दोनों भाई फरार हो गए हैं, थाईलैंड चले गए हैं, तो वहां से ये पहली तस्वीर सामने, और दूसरा इनके पासपोर्ट को रद्द कर दिया गया है ताकि अब वहां से कहीं ये फरार न होने पाए। और देखिए ये तस्वीर यहां पर गौरव लूथरा की है, लेकिन इस बीच कहा जा सकता है कि जो बड़े खुलासे एफआईआर में हुए हैं उसकी जानकारी हम अपने सहयोगी विवेक गुप्ता से जानने की कोशिश करेंगे। विवेक, क्या कुछ जानकारी एफआईआर में जो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं? रेस्टोरेंट और क्लब किसी भी तरह से मानक पर खरे नहीं उतरे। बिल्कुल सबीना, देखिए जो एफआईआर कॉपी है जो न्यूज 18 इंडिया के हाथ लगी उसमें साफ तौर पे लिखा गया पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो इलीगल बनाया गया था और कोई भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट आग लगने की स्थिति में नहीं थे। जो कागज पे लिखा गया था वो मैं आपको हकीकत में दिखाता हूँ। इस समय न्यूज 18 इंडिया गोवा के वेगाटोर इलाके में है। रोमियो लेन आप देख सकते हैं, जो रोमियो लेन जिसके मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा भारत से भागने में कामयाब हो चुके हैं, थाईलैंड में फुकेट में बताए जा रहे हैं। ये जो रोमियो लेन है सबीना, वो गोवा के वेगाटोर इलाके में बहुत बड़ा प्रेमिसेस है। आप देख सकते हैं कि पूरे पहाड़ी इलाके पे बनाया गया है। ऊपर से जो हिल टॉप है वहां पे इसकी एंट्री होती है और एंट्री होती होती जो लोग हैं वो नीचे की तरफ आते हैं और सीधे समंदर के किनारे। कल जो तोड़क कार्रवाई हुई है सबीना, देखिए किस तरीके जो इलीगल स्ट्रक्चर जो पूरा बनाया गया था यहाँ पर वेगाटोर इलाके में, रोमियो लेन का पूरा इलीगल स्ट्रक्चर को तोड़ा गया है। सारे नियम और कानून की धज्जियां उड़ाई गई थी। आप अंदाजा लगाइए कि समंदर के ठीक मुश्किल से 50 मीटर की दूरी भी नहीं होगी, क्योंकि ये जो एरिया आता है वो कोस्टल रीजन में आता है। उसके बावजूद भी इस तरीके के बड़े स्ट्रक्चर को बनाया जाता है, किसी भी नियम का जो फॉलो है वो किया नहीं जाता है। उसके बाद जब इतना बड़ी घटना घटी, इसमें 25 लोगों की जानें चली गई थी, गोवा सरकार जागी और जो पूरा इलीगल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कल देर रात इसको गोवा प्रशासन ने साफ तौर पर तोड़ा है। मैं अपना कैमरा अगर आया बोलूंगा, आप देख सकते हैं कि जो हिल टॉप से एंट्री होती है वो एंट्री ऊपर से शुरू होकर सीधे नीचे की तरफ आती है और जो मैक्सिमम क्राउड होता है, जो नेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, वो नीचे की तरफ आते हैं समंदर के किनारे। यहीं पर तेज आवाज में म्यूजिक बजती है और जो बेली डांसर्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। और जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो इलीगल तरीके से बनाया गया है। उसके बाद पूरे स्ट्रक्चर को गोवा सरकार ने कल यहाँ पर तोड़ा है। आपको बताना चाहेंगे सबीना कि गौरव लूथरा और जो सौरभ लूथरा है, जो मुख्य आरोपी हैं इस अग्निकांड के, उनके 3 बड़े पब जो है वो गोवा में है। वेगाटोर इलाके में 2 है, आलपुर इलाके में 1 है जहां पे आग लगी थी, 25 लोगों की जानें चली गई थी। उसके बाद गोवा सरकार और गोवा पुलिस काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई। अब उन्होंने जितने भी होटल, पब, समुद्र किनारे और जो भी आसपास हैं, हाँ ये क्लियर करें, ये वो वाला रोमियो लेन क्लब है गोवा का जहां पर कल बुलडोजर चला है? क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। हमारे दर्शकों को जरा ये समझाते चलें, और अगर बुलडोजर कार्रवाई हुई तो पूरा एक पैन करके आप दिखाएं। बहुत ऐसी जगह पर हैं जहां दर्शक देखना चाहते हैं कि इसी के मालिक ने 25 लोगों को निकल लिया है। एग्जैक्टली सपने, देखिए हम इस समय गोवा के वेगाटोर इलाके में जहां पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है, इसी जगह पर गोवा सरकार की जो टीमें हैं, जो प्रशासन की टीम है, वो बुलडोजर के साथ आई थी और पूरे जो स्ट्रक्चर है, जो इलीगल स्ट्रक्चर है, अगर मैं अपने कैमरे नयाज को बोलूंगा, पूरा का पूरा इलीगल स्ट्रक्चर कल इन्होंने तोड़ा है। ये आपको अभी देखने में छोटा हिस्सा लग रहा होगा, लेकिन आपको मैं बता दूं ये काफी हाइट के ऊपर बना हुआ था और जिसको हम हिंदी भाषा में मचान बोलते हैं, मचान जैसा ये पूरा बनाया गया था ताकि जो लोग ऊपर रहें उनको पूरा समंदर का व्यू मिले। उसके बाद जब ये इंक्वायरी हुई कि कौन कौन से इलीगल स्ट्रक्चर हैं और जो आरोपी हैं उन्होंने किस तरीके से अवैध स्ट्रक्चर को बनाया है, उसके बाद गोवा सरकार जागी है और उन्होंने पूरे के पूरे इलीगल स्ट्रक्चर को सपना यहाँ पूरी तरह से तोड़ दिया है। जो हिस्सा आप अभी देख रहे हैं वो भी पूरी तरीके से इलीगल है। हो सकता है कि प्रशासन की टीम यहाँ पर आज एक बार फिर से आए और फिर से जो ये मचान जैसे हिस्सा देख रहे हैं जहाँ पर लोग डांस करते थे, जो परफॉर्मेंस होता था,
वहां पे आप अगर मैं कैमरन को डिस्को लाइट जो लगी है वो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से पूरी हैपनिंग प्लेस थी ये जगह, उसको भी आज तोड़ा जा सकता है। क्योंकि देखिए समंदर के ठीक किनारे का हिस्सा है, कोस्टल रीजन में आता है, और कोस्टल रीजन में आने के बाद कोई भी जो कंस्ट्रक्शन है वो समंदर के इतने नजदीक किसी भी हाल में नहीं बन सकता है। उसके बावजूद भी दोनों भाइयों ने अवैध तरीके से इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर है उसे बनाया। अब दोनों भाइयों तो फरार है, लेकिन उनके ऊपर ब्लू कॉलर नोटिस जारी हो चुकी है और गोवा सरकार दावा कर रही है कि बहुत जल्द सेंट्रल जो अपनी नोडल एजेंसी है सीबीआई, उसकी मदद से बहुत जल्द दोनों आरोपियों को पकड़कर भारत लाया जाएगा। इस पूरे मामले में अब तक 5 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें 4 मैनेजर हैं रोमियो क्लब के, और एक जो कोनर है अजय गुप्ता, उसको दिल्ली से हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि आज उसे गोवा लाया जाएगा और उससे यहाँ पर गिरफ्तारी दिखाई जाएगी। तो गोवा पुलिस की जो कार्रवाई एक तरफ चली रही है, लेकिन गोवा प्रशासन की भी कार्रवाई बहुत डिटेल से आपने इस पूरे मामले को यहाँ पर दर्शकों के सामने रखा है कि शुरू से लेकर अब तक आखिर क्या कुछ हुआ है। लेकिन देखिए गोवा हमेशा से पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर रहा है। अब भी यहाँ पर जो सैलानी हैं, जो बाहर से आने वाले हमारे लोग हैं, वो उनका जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो बाकी रेस्टोरेंट है, बाकी क्लब है, बाकी बार है, क्या उन पर भी पूरी तरह से पैनी निगाह रखी जा रही है? क्या बहुत बड़े स्तर पर कोई ऐसा अभियान जो चेक कर रहा है इस बात का कि कहीं कोई नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा? बिल्कुल सही कहा आपने सबीना। देखिए इस कांड के बाद, इस अग्निकांड के बाद जिसमें 25 लोग की जानें चली गई थी, अब गोवा सरकार बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। जब न्यूज 18 इंडिया ने खुद गोवा के सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत से बात की थी, उन्होंने हमारे इंटरव्यू में कहा था कि अब गोवा सरकार बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, पूरे राज्य के जो है वो ऑडिट किया जाएगा कि कहाँ पे इलीगल स्ट्रक्चर बनाया गया है, फायर नॉर्म्स की सेफ्टी को कहाँ का फॉलो नहीं किया गया है, होटल, रेस्टोरेंट, पब, नाइट क्लब, सभी जगह का फायर ऑडिट होगा। क्योंकि सबने देखिए दिसंबर जो महीना होता है वो पीक सीजन होता है टूरिज्म का। इस समय नेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट बड़ी तादाद में गोवा आते हैं, यहाँ पे एंजॉय करते हैं। क्रिसमस नजदीक है, न्यू ईयर नजदीक है, तो जो यहाँ का टूरिज्म है वो डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए गोवा सरकार ने साफ तौर पे कह दिया है कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, वो गोवा जरूर आए और एंजॉय करें, लेकिन ऑडिट पूरे सब जगह होगा। अगर मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि देखिए जहां हम खड़े हैं वो रोमियो लेन है, वेगाटोर का इलाका है, समुद्र का किनारा है। दूसरा स्ट्रक्चर आपको देखिए दूर दूर तक कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, क्योंकि ये हिलटॉप एरिया है। पहाड़ के नीचे की तरफ आएंगे तब आप समंदर की तरफ पहुंचेंगे। वो एक ग्रीनरी इलाका है जो सबीना आप सब अपने विजुअल पर टीवी स्क्रीन देख रही होंगी, वो वहां पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं है, क्योंकि कोस्टल एरिया है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। लेकिन ठीक सामने ये देखिए, ठीक सामने समंदर से महज 20-25 मीटर की दूरी भी नहीं होगी और रोमियो लेन इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो है खड़ा हो चुका है। और ये बताया जा रहा है कि कई सालों से ये स्ट्रक्चर यहाँ पे चलता, लोग आ रहे थे, पार्टी करते थे, रेस्टोरेंट चल रहा है, सारे जो बता रहे कि जो लिकर का लाइसेंस और जो फायर परफॉर्मेंस होता है उसका लाइसेंस, कोई भी लाइसेंस इनके पास नहीं था। अब अगर आप समझिए कि अगर कोई आग लगती है तो उसमें एग्जिट करने की जगह नहीं बचती है। मैं अपने कैमरे को बोलूंगा, देखिए आग क्यों लगी, क्यों भड़की। इस तरीके की जो रोमियो लेन है वो पूरी तरह से यहाँ पर जो बांस की बल्लियां होती हैं उसकी मदद से बनाया जाता है। कोई भी स्ट्रक्चर में उसमें जो कंक्रीट होता है वो इस्तेमाल नहीं होता है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लकड़ियों से बनाया जाता है। और गोवा एक हैपनिंग प्लेस है, तो जो इसको डेकोरेशन करने के लिए भी पर्दे, जो इनफ्लेमेबल चीजें होती हैं। एक बात है विवेक, अगर सवालों के कटघरे में ये ऐसे मालिक हैं जिनको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, उनको जनता किसी से कोई मतलब है नहीं, तो सवालों के घेरे में प्रशासन भी है कि क्या हादसे का इंतजार किया जाता है कि कोई हादसा हो जाएगा, आग लग जाएगी, 25 लोग झुलस कर मर जाएंगे, तब आप इस तरीके की कार्रवाई और ये सब तमाम चीजें शुरू करेंगे कि कौन कहाँ है, कैसी किसने ऑडिटिंग की है या नहीं की है। ये भी एक सवाल निशान है कि हम हादसे का इंतजार क्यों करते हैं। बिल्कुल अहम सवाल है सपना। देखिए यही सवाल अब गोवा में जो विपक्ष के लोग हैं, जो कांग्रेस के जो नेता हैं, वो भी कर रहे हैं कि आखिरकार इतने बड़े इंसिडेंट के बाद गोवा सरकार अब क्यों जागी है। इससे पहले गोवा सरकार ने ऑडिट क्यों नहीं कराया। ये स्ट्रक्चर अभी तो बना नहीं है, ऐसा भी नहीं कि ये स्ट्रक्चर हफ्ता 2 हफ्ता पहले बनाओ। ये स्ट्रक्चर काफी पुराना है, लोग यहाँ आते हैं और काफी फेमस जगह है, ऐसी नोन प्लेस है ये रोमियो लेन। ऐसा नहीं है कि कोई इसे जानता नहीं है, पहचानते नहीं, काफी नोन प्लेस है, लोग यहाँ पे आते हैं, एंजॉय करते हैं। अब यही जो सरकार, जो सवाल आप पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं और जनता पूछ रही है कि आखिरकार इसकी जानकारी पहले गोवा सरकार को क्यों नहीं थी। यही सवाल विपक्ष भी पूछ रहा है कि इतनी बड़ी घटना का क्या इंतजार हो रहा था। 25 लोग
जलकर या फिर सफोकेशन से मरे हैं। आपको सपना बताए जाएंगे कि गोवा के इतिहास में यह पहला इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है जिसमें आग लगने से 25 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद गोवा सरकार, गोवा पुलिस अब काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है। अब गोवा सरकार का कहना है कि अब कोई भी कोताही वो नहीं बरतेंगे। जिन लोगों ने इस रोमियो लेन को जो लाइसेंस दिया है, परमिशन दिया है या जो भी इलीगल परमिशन दिया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जो सरकारी बाबू या जो पंचायती में जो लोग, क्योंकि यहाँ पे तो पंचायत सिस्टम चलता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उन सबके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। ये गोवा सरकार ने साफ तौर पे कह दिया है और गोवा पुलिस ने भी कहा है कि जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, चाहे हम ओनर की बात करें, नहीं, और ये मैनेजर्स जरूरत की बात सिर्फ करें, गोवा में नहीं और है जिन लोगों ने विवेक, इस illegal आप तो structure मुंबई में permission रहते दिया है। हैं, मुंबई में, दिल्ली में, यहाँ जो मेट्रो सिटीज हैं, टियर 1 के जितनी सिटीज हैं, उनमें जरूरत है। ये जो तस्वीर आई है, इसने सबके सामने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि हादसों का इंतजार मत करिए, आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। बिल्कुल सपने, देखिए ये अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई में भी आपको, अगर आपको याद होगा तो अपने दर्शकों को याद रहा, कमला मिल में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसमें कई लोगों की जलकर मौत हुई थी। वो भी एक पब था। उस हादसे के बाद भी फिर जो सरकार जागी, वहां की फायर ब्रिगेड जागी कि एंट्री एग्जिट पॉइंट होने चाहिए, सभी जगह पर ऑडिट सिस्टम किए जाएंगे। उसके बाद बहुत जगह ऑडिट सिस्टम हुए भी, ऑडिट हुआ भी, जो नियम पालन नहीं करते उनके ऊपर कार्रवाई भी की। वही हादसा गोवा में एक बार फिर से देखा जा रहा है। अगर अपने कैमरे को बोलूं, आपको विजुअल दिखाई कि इस तरीके से जो आरपुर इलाका है जहां पर ये पूरा घटना घटी थी, जलने के बाद बिल्कुल, और हम 25 आपके लोगों की मौत कैमरे हो से गई थी। यहाँ पर विवेक देख पा रहे हैं, हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता पूरी डिटेल के साथ कि आखिर किस तरह से यह हादसा होता है, किस तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत अब तक ये पूरा जो मामला है आगे पहुंच चुका है। बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन अब देखिए ग्राफिक्स के जरिए हादसे वाले दिन आखिर कैसे भागे गौरव और सौरभ लूथरा, उसकी टाइमलाइन यहां पर आपको दिखा रहे हैं। और ये टाइमलाइन देखनी और समझनी बेहद जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि आप समझिए आज पूरे देश की निगाहें हैं। दरअसल गोवा के क्लब में 6 दिसंबर रात 11:45 पर मौत की आग लगती है। ऐसी आग लगती है जिसमें 25 लोगों की जिंदगी पल भर में खाक हो जाती है, जान गंवा बैठते हैं। लूथरा ब्रदर्स दोनों की तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। ये फौरन फरार हो जाते हैं और भागते कहां पर हैं? थाईलैंड में भाग जाते हैं। आप देखिए सीधा गोवा से थाईलैंड की तरफ ये भाग जाते हैं और फुकेट में ये पहुंच जाते हैं, जिसकी जानकारी यहां पर हाथ लगती है। ये मैप के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। थाईलैंड देखिए, ये सीधे रवाना होते हैं, फुकेट में वो पहुंचते हैं और अब तस्वीर भी यहां पर गौरव लूथरा ब्रदर की सामने आई है।